सो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया ईथर्स का फ्रॉम अल्कोहल्स। ना वहां पे एक चीज रह गई थी स्टूडेंट्स, वो क्या है वो है लिमिटेशन। ना सर कौन सा लिमिटेशन, क्या है ये लिमिटेशन, चलो देखते हैं। 3 लिमिटेशन मैं बताऊंगा। सबसे पहला, अगर आपने CH3CH2OH इथेनॉल यूज किया which is let's say in excess and in presence of conc H2SO4, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ conc H2SO4, concentrated H2SO4। now मैंने क्या बोला था, कितना तापमान होना चाहिए, 413 केल्विन होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2O CH2 CH3। अगर सपोज मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ लगभग 453 केल्विन, तो आप याद करो अल्कोहल्स में हमने किया था, अल्कोहल्स में जब conc H2SO4 डालते थे तो क्या होता था, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे बनेगा अल्कीन इंस्टेड ऑफ ईथर। तो पहला लिमिटेशन ये है कि टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लग गए बॉस, पूरा प्रोडक्शन जो है सब वेस्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ ईथर यू विल गेट अल्कीन। तो ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा है कि जो अल्कोहल आप यूज करते हो वो 1 डिग्री अल्कोहल ही होना चाहिए, तो ही वो क्या देगा, ईथर देगा। 2 डिग्री अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपने ले लिया तो वो अल्कीन बनाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों सर, ऐसा क्यों? याद करो अल्कोहल चैप्टर में एलिमिनेशन का रेट क्या था, 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा दिखाता था एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री एलिमिनेशन नहीं दिखाएगा, इसलिए उसको ईथर बनाने के काम में ले सकता है, बट बाकी सब क्या करेंगे, अल्कीन बना देंगे। तो ये अपना लिमिटेशन है। तीसरा, अगर आपने क्या किया, एक ROH ले लिया और दूसरा ले लिया R-OH, मतलब यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, सिर्फ सिंपल ईथर्स ओनली, सिर्फ वही बना सकते हो। अगर आप मिक्स्ड बनाने की कोशिश करोगे तो ये वाला अल्कोहल इसी के जैसे अल्कोहल के साथ कंबाइन करके ROR दे सकता है, ये वाला अल्कोहल इसी के साथ कंबाइन करके क्या दे सकता है, R-OR- दे सकता है। ये हो गया सेल्फ रिएक्शन। दोनों क्रॉस में भी कर सकते हैं ना, R-OR-। आपका मकसद था ये बनाना, बट साथ में ये दोनों फ्री में आ गए 1+2 के ऑफर में, तो वो तो गड़बड़ हो गया ना। तो ये 3 लिमिटेशन है कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस के। बात समझ में आ गई? तो आई वोंट से अ वेरी गुड मेथड, क्योंकि इतने सारे लिमिटेशंस हैं इसलिए। तो इसको आप नोट डाउन करें, इसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन डिस्कस करता है। कर लिया? चलो, अब ये रिएक्शन जो हम बात कर रहे हैं, इट इज ए नेम रिएक्शन। आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, W से नाम शुरू होता है। W से तो 2 है, एक वर्ड्स रिएक्शन है, वर्ड्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस किसका सर? विलियमसन। नाउ क्या है, CH3CH2OH, ये तो अल्कोहल ले लिया सर आपने, नहीं, अल्कोहल का सॉल्ट लेना है, मतलब O- Na+ लेंगे। और आगे क्या देखेंगे, आगे क्या आएगा, एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, लेट्स से CH3Cl। तो एक ले लिया अल्काइल हैलाइड, दूसरा ले लिया क्या है, अच्छा इसका नाम बताओ आप, क्या आएगा, ये है इथॉक्सी सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। तो कैसे रिएक्शन होगा सर, हमेशा याद रखो मेटल नॉन मेटल के साथ भागेगा। तो मेटल क्या है यहाँ पे Na+, ये नॉन मेटल के साथ भाग जाएगा Cl- के साथ, तो क्या बनेगा, CH3CH2OCH3। सिंपल है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? चलो गुड। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूं मैं आपको, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। 1 2 3 4 5 बराबर है। ऐसा एक कंपाउंड दिया होगा और एरो के ऊपर NaOH लिखा होगा और हीट किया होगा। आप वीडियो को पॉज करो, देखो आपके हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनेगा ना। यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल का H जो है वो एसिडिक होता है, अल्कोहल सा स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, तो H+ हटेगा और उसके बदले क्या आएगा, Na आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा O- Na+, और यहाँ पे Cl ऑलरेडी है। आपको विलियमसन सिंथेसिस में क्या चाहिए, एक अल्कोक्साइड चाहिए और एक अल्काइल हैलाइड चाहिए। तो देखो अल्काइल हैलाइड तो यहाँ पे है और अल्कोक्साइड यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl भाग जाएगा और एक रिंग बनेगा। 1
2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा यहाँ पे। तो 5 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं और इस तरीके से। ये क्या है याद करो, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सोचो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा टाइम ले लो, सोचो। इसको बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्यों बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान? इस रिंग को बोलते हैं फ्यूरान। अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन डालोगे तो सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। बात समझ में आ गई? सो गाइस दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। आगे बढ़े। अभी इसके भी लिमिटेशंस है, कॉपी कर लिया? चलो, इसके भी लिमिटेशन है ना। क्या लिमिटेशन है जरा समझते हैं। सपोज अपने को प्रिपेयर करना है CH3 CH2 OC CH3 CH3 CH3। एक साइड में इथाइल है, दूसरे साइड में टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो आप ले लीजिए CH3 CH2ON है, सोडियम इथॉक्साइड ले लिया। प्लस ये वाला अल्काइल ग्रुप जो है वो यहां से आ रहा है, अल्कोहल से आ रहा है। और ये वाला जो पार्ट है ये कहां से आएगा? मैं एक काम करता हूँ, व्हाट आई डू इज पहले ये अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, प्लस CH3 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 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ON है। बढ़िया, देखो रिएक्शन आएगा, वो वाला प्रोडक्ट बनेगा क्या? क्या लिया है मैंने यहाँ पे? इथाइल क्लोराइड लिया है और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लिया है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो यहाँ पे NaCl भाग जाएगा और वो वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ना। दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कौन सा अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव? 1 डिग्री RX इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। बट अगर गलती से अगर आपने ऐसा किया कि ये टर्शियरी ब्यूटाइल जो है ये आपने सोचा कि आप अल्काइल हैलाइड से ले लोगे और ये जो इथाइल है ये इथॉक्साइड से ले लोगे, CH2 CH3। तो अब क्या होगा? अब सर अभी भी तो वही होगा ना, Na और Cl भागेगा? नहीं, SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 डिग्री दिखाता है, 3 डिग्री बहुत ही कम दिखाएगा SN2। तो इस केस में क्या होगा? आप हीट करोगे ना तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो जाएगा, E2 रिएक्शन। E2 बोले तो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां से Cl निकलेगा और यहां से H निकलेगा, सो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है? टर्शियरी ले लोगे तो ये लफड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या NaCl तो बनेगा ही बनेगा, प्लस और क्या बनेगा? सोचो, यहाँ पे है C2H5 और यहाँ का O और यहाँ का H, तो क्या बनाएगा? इथेनॉल, C2H5OH। क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर विलियमसन सिंथेसिस में जो अल्काइल हैलाइड RX लोगे, राक्षस लोगे, वो 1 डिग्री ही होना चाहिए, 3 डिग्री कतई नहीं, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। बस आगे। सो ये है अपना क्या? विलियमसन सिंथेसिस। सेकेंड मेथड का इरेज कर दूं मैं अभी इसको। चलो, विलियमसन सिंथेसिस के बाद एक थर्ड प्रिपरेशन है एंड दैट इज द लास्ट प्रिपरेशन, है ना। थर्ड प्रिपरेशन लिखिए, फ्रॉम डाईएज़ोमीथेन। चलो एक अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2OH। डाईएज़ोमीथेन का मतलब क्या? CH2N2, 2 नाइट्रोजन और 1 कार्बन है इसलिए मीथेन। यहां पर एक कैटलिस्ट यूज होता है HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? फ्लोरोबोरिक एसिड। पीछे से नाम देना है। व्हाट इज गोना हैपन? ये जो है ये CH2 अंदर आ जाएगा यहाँ पर और N2 बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पे यू विल हैव CH3 CH2O CH3 प्लस क्या, कौन सा गैस बाहर निकल गया? N2। बात समझ में आ गई? तो इसका नाम क्या है? इस ईथर का नाम इथाइल मिथाइल ईथर ना। यहाँ पर भी इस रिएक्शन का भी लिमिटेशन है ना। सर आप सोच रहे होंगे सर ये प्रिपरेशन कर रहा है कि सिर्फ लिमिटेशन ही कर रहा है? बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अच्छा, इसका लिमिटेशन क्या है? आप इसमें सिर्फ मिथाइल ईथर्स ही बना सकते हो। सर इसका मतलब क्या? O के बाजू में हमेशा एक CH3 होगा ही होगा, क्योंकि एक H के बाजू में CH2 आ रहा है ना, बराबर। मीथेन ले रहे हो इसलिए, इथेन लेते तो बात अलग होती है, यहाँ पे मीथेन ले रहे हो। तो मुझे बताइए, क्या ये वाला ईथर हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं सर, O के बाजू में CH3 होना चाहिए तो ही प्रिपेयर कर सकते हैं। सर CH3 तो अरे दूर है ना,
O के जस्ट बाजू में CH3 होना चाहिए। तो ये हम इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। Only methyl ethers can be prepared। बात समझ में आ गई? So guys, this was all about preparation of ethers, 3 methods। इसके बाद हम लोग chemical properties डिस्कस करते हैं। लिखो इसको।